बाराबंकी की, जहां राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी छात्रों को दौड़ाकर पीटा गया। बाद में एबीपी वालों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां चलाई हैं, क्योंकि वो गए थे एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका समर्थन करने। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी, कहानी वहां रोचक हो जाती है कि जब मार बीजेपी के छात्र विंग एबीवीपी वालों पर पड़ती है, लेकिन मरहम लेकर कांग्रेस और सपा की छात्र विंग वाले पहुंचते हैं। वो अलग बात है कि फिर अलग अलग दल के नेताओं ने भी अपना हिस्सा लेने का प्रयास किया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही ऐसी है। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी की में नया दौर आया है। पिटाई एबीवीपी वालों ने खाई, मरहम सपाई लाया है। पीठ पर पुलिस की बहादुरी के निशान चस्पा किए ये एबीपी वाले हैं। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पुलिस अपनी शक्ति का प्रदर्शन जिन पर लाठियों से कर रही है, वो बीजेपी के बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी के छात्र हैं। उनके साथ अपनी चमड़ी खिंचवाने और हड्डी तोड़वाने वाले बीजेपी के ही छात्र विंग एबीवीपी के सदस्य हैं। छात्रों की शिकायत थी कि यूनिवर्सिटी 4 साल से एग्जाम नहीं करवा रही। 2021 में मान्यता खत्म हो गई। हुआ है कि सोमवार को बड़ी संख्या में विद्यार्थी विश्वविद्यालय गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके समर्थन में दोपहर एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे। करीब 4 बजे उग्र प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ी और पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी, जिसमें 22 लोग जख्मी हुए। घटना का सीएम ने संज्ञान लिया। सीओसीटी हर्षित चौहान को निलंबित कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहानी तब पलट गई जब एबीवीपी वालों की पिटाई पर कांग्रेस और सपा वाले खुलकर सामने आ गए। समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने भाजपा की स्टूडेंट विंग एबीवीपी को अपना समर्थन दे दिया और लाठी चार्ज का विरोध किया। लखनऊ के राजभवन के ठीक सामने समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया था। एलएलबी की फर्जी मार्कशीट दी गई है, छात्रों का निरंतर हनन किया जा रहा है। भाजपा की सरकार छात्रों का दमन करने का काम कर रही है और हम लोग किसी भी ताकत में रुकने वाले नहीं है। एआईबी से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके बावजूद विश्वविद्यालय कॉलेज फर्जी डिग्रियां दे रहा है। इसके विरोध में समाजवादी छात्र आंदोलन कर रही है। अत्याचार कर रही है बच्चों के ऊपर, वो बंद करे। उसके पास एलएलबी की डिग्री नहीं, तब भी फर्जी डिग्री दे रही है। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, फर्जी पैसा लिया जा रहा है। 100 रुपए की फीस में वो फाइन लगा के 500 बना रहे। अत्याचार हम नहीं सहेंगे। छात्रों पे अत्याचार होगा, हम दिल्ली तक जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। मुद्दा और बड़ा तब हो गया जब राजनीतिक दलों के नेता जख्मी एबीवीपी छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सपा के फखरुल हसन चांद ने छात्रों से मुलाकात की। तो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए हम इन सबको देखने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करके किसी का पैर तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और कठोर कार्रवाई उसमें की जाएगी। कैंपस में किसी क्या प्रैक्टिकल मुद्दे बुला के पिटवाने का क्या मतलब? अरे पुलिस के साथ पहली चीज तो पुलिस पर कभी नहीं चीज का कार्यालय क्या होता, जब ये होगा कि आज जब पुतला फूका जाएगा 3 नंबर गेट पे, तो किसी को कार्यालय बुलाने की क्या जरूरत है? क्या मैं सदस्य नहीं है बीपी का हूँ? 2012 का मैं सदस्य है बीपी का। 2012 से मैंने कार्य किया, दानिश भाई साहब ने कार्य किया, एक मनु भाई साहब ने कार्य किए। उन लोग को आना चाहिए था मौके पे। ये लोग पता नहीं कहाँ है, फोन पे थोड़ी ना कोई चीज हो जाएगा। हम यार साथ में चाहे जिस भी तरह से, ठीक है, और परेशानी किसी चीज की जरूरत हो, अगर कोई आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो वो भी बताना, ठीक है, जो मदद होगी सब करेंगे हम। बाराबंकी के राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में मान्यता खत्म होने के बाद भी फीस लेना, एलएलबी छात्रों की समस्याओं को न सुनना गंभीर मुद्दा है। उससे बुरा रहा छात्रों पर एबीवीपी वालों पर लाठियां चलाना। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और सपा का छात्र विंग एबीवीपी के साथ आया है, वो बता रहा है कि छात्र राजनीति का भविष्य अभी बचा हुआ है। छात्रों के मुद्दे पर ही सही, तीनों दल साथ तो हैं। यही सियासत है, यही दौर है और यही वक्त का तकाजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
अब हम बात करेंगे